गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज मोहम्मद इरफान खान। आज मैं आया हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक अपना लेके व्हाई डू वी फॉल इट चैप्टर का। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि टाइप्स ऑफ डिजीज़, स्पेशली हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीज़ बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। उसमें हम लोगों ने एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ी थी। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ अगेन पढ़ेंगे, बट आज जो बेसिस होगा टाइप्स ऑफ डिजीज़ का वो एक्सटर्नल अकरेंसेस होगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अकरेंसेस वो टाइप की डिजीज़ हम पढ़ेंगे, इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक। दैट टाइप ऑफ डिजीज आल्सो रिलेटेड टू योर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन विश करता हूँ आपको, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, एज वेल एज आप उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, घर पे ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन माई लेक्चर्स इन माई वीडियोज़ देन यू ऑल्सो कमेंट ऑन माई यूट्यूब channels and ask the question and ask your doubt, as well as you also leave the comment on my WhatsApp number. Okay, I hope अब हम लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए और नया टॉपिक जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ डिजीज ही होगा बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अकरेंसेस। डिजीज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अकरेंसेस, मैं जल्दी से लेता हूं। डिजीज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अकरेंसेस। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें सारे फ्लो चार्ट को ड्रा कर रखा था, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के बेस को देखे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज को स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। नाउ वी स्टार्ट डिजीज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल अकरेंसेस। आपको याद ही होगा डिजीज जो थी एक्सटर्नल अकरेंस के बेस पे जो थी वो हमारी थी एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक। स्पोरेडिक डिजीज गाइज, ये जो डिजीज़ है मोस्टली आपके एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है, एज वेल एज साइड बुक में भी आपको रेयर मिलती है, बट इनकी वैल्यू है। और स्पेशली आपको पता ही होगा आजकल पैंडेमिक डिजीज़ कोरोना बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे और आपके बीच में डिस्टेंस भी है। तो डेफिनेटली इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है तभी कम होगी जब ये पैंडेमिक डिजीज मीन्स कोरोना, ये क्या होगी, फिनिश होगी, ठीक है ना। जब हमारी बॉडी की एडॉप्टिव हो जाएगी अगेंस्ट द कोरोना वायरस, मतलब एक नॉर्मल वे में हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये डिजीज जब नॉर्मल वे में होगी ना तभी हम क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं फ्रंट पे, ठीक है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो प्रे कीजिए गॉड से कि ये पैंडेमिक डिजीज जो है वो हमारी फिनिश हो जाए। तो डेफिनेटली हमको एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक वर्ड्स को भी वर्ड्स को आपसे अवेयर करना था, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो मैं चाहता हूँ ये सारी डिजीज आपको बता दी जाए। तो इन सारी डिजीज को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए हमको एक शॉर्ट की लेनी पड़ेगी। एक मैं फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर देता हूँ, उस फ्लो चार्ट से आप इसको ईजिली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ वी स्टार्ट विथ फ्लो टेबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजीज नेम, ये डिजीज नेम हो गया। सेकंड में लिख देता हूँ प्लेस, लिख देता हूँ कहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, कितने नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। नेक्स्ट मैं मेंशन कर देता हूँ एग्जाम्पल, ओके। आई थिंक इस टेबल से हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर अगेन, और स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट टेबल होगा
जिससे आप एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको विजिबल होंगी, फ्रंट पे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं इस डिजीज़ को एक्सप्लेन भी और कर दूं, क्योंकि अभी तक मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। जब सारी डिजीज़ एक्सप्लेन होगी तो उसी के थ्रू सारी हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम अपनी फर्स्ट डिजीज़ हमारी क्या थी, एंडेमिक। एंडेमिक डिजीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन द मेन हेडिंग एक्सटर्नल अकरेंसेस। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटर्नल अकरेंसेस। एक्सटर्नल अकरेंसेस का मीनिंग है कि कोई भी डिजीज कहाँ पे पाई जा रही है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैटेगराइज द टाइप्स ऑफ डिजीज, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक। मीन्स डिजीज कहाँ पे है, कोई पर्टिकुलर एरिया में है, कोई पर्टिकुलर विलेजेस में है, कोई पर्टिकुलर कंट्री में है, कोई पर्टिकुलर हिमालयन, सपोज दैट हिमालयन रीजन पे है, कोई हाइट पे है, कोई एल्टीट्यूड पे है। तो मतलब किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं डिजीज, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैटेगराइज दिस टाइप ऑफ डिजीज। ओके, तो एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए एंडेमिक डिजीज जो है वो ऐसी डिजीज है जो क्या होती है, एट अ सर्टेन प्लेस पाई जाती है, सब जहां नहीं, एट सर्टेन प्लेस, ठीक है ना, कुछ प्लेस पे पाई जाती हो, पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में नहीं पाई जाती, पूरी कंट्री में नहीं पाई जाती हो, ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जा रही हो। क्लियर। तो जैसे नंबर ऑफ पीपल अगर बात करते हैं तो इसमें फिर नंबर ऑफ पीपल्स आर अफेक्टेड, फिर नंबर ऑफ people affected. Okay, example yellow fever and goiter। येलो फीवर जो है अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है। ओके, अफ्रीकन। ग्वाइटर जो है हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन। तो सपोज दैट कोई भी हिमालयन रीजन है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के वाटर में आयोडीन की कमी होती है, ड्यू टू दिस ग्वाइटर्स फाउंड। मतलब आयोडीन की कमी से हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो स्वेल कर जाती है, ठीक है। देन दैट टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज ग्वाइटर। उस टाइप की डिजीज को हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। जो नेक रीजन होता है ना, इस पोर्शन पे, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायराइड। बहुत ही कॉमन है, इससे रिलेटेड डिजीज होती है, मोस्टली फीमेल सफ़र करती हैं। और आप सुने होंगे कि हाँ क्या हुआ उनकी बॉडी, जैसे सपोज दैट फीमेल हमारे कोई घर में है, चाहे मदर हो, सिस्टर हो, लाइक दैट कोई भी हो, तो हम देखते हैं उनका सडनली वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब वो भी एक टाइप की थायराइड है। कभी कभी उनका वेट बहुत ही मिनिमम हो जाता है, कम होने लगता है, तो वो हाइपोथायराइड होती है। मतलब ड्यू टू द थायराइड डिस्टर्बेंस डिजीज फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉयडिज्म कहते हैं। थायरॉयडिज्म दो तरीके की होगी, एक हाइपो होगी, एक हाइपर होगी। हाइपर में बॉडी स्वेल करती है, हाइपो में क्या होती है, बॉडी वीक हो जाती है, ठीक है ना, और वेट जो होता है बॉडी का कम हो जाता है। तो थायराइड, ये थायराइड क्या होती है, स्वेल करती है ड्यू टू द आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है ना, आयोडीन। इस आयोडीन की कमी से क्या होता है, हिमालयन रीजन पे वाटर में क्या होगा, आयोडीन डिफिशियंसी होती है, तो कुछ पीपल्स क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड हमारी हो जाएगी एपिडेमिक। एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक डिजीज जो होती है ना, वो स्प्रेड होती है, ब्रेकआउट होती है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ब्रेकआउट एंड स्प्रेड प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, स्प्रेड होगी प्लेस टू प्लेस। आपने देखा होगा वुहान शहर में, चाइना में
एक डिजीज़ आई कोरोना, वो क्या हुई, एक पर्टिकुलर मतलब वन शहर में थी, वहाँ से कंटिन्यू धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी, ठीक है ना। वो एपिडेमिक थी। जब शुरू में जब चाइना से कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी तो उस समय कोरोना को एपिडेमिक डिजीज़ कंसिडर किया जा रहा था, बट ये धीरे 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 पूरे चाइना में हुई, चाइना से क्या हुई, एक कंट्री से पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई, देन दैट डिजीज़ आल्सो कंसिडर एज पैंडेमिक। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फिर, पैंडेमिक, पैंडेमिक डिजीज। मैं अगेन रिप्लाई कर रहा हूँ, जो भी डिजीज वर्ल्ड वाइड हो, पूरे ना स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड पे हो, ठीक है ना, पूरे दुनिया पे हो, पूरे अर्थ पे कंसीडर की जा रही है, देन दैट टाइप ऑफ डिजीज आल्सो नोन एज पैंडेमिक। एंड द बेस्ट, और यहाँ पे क्या हो, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड और लार्ज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। ओके, इसमें क्या था, इसमें भी लार्ज नंबर था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल प्लेग ले सकते हैं हम, ठीक है, और इसमें हम कोरोना वायरस कर सकते हैं, कोरोना डिजीज एज वेल एज एड्स कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ऐसी डिजीज जो ब्रेकआउट होती है, ठीक है ना, ब्रेकआउट हो, प्लेस टू प्लेस स्प्रेड हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड हो, बेस्ट एग्जांपल इसका हम प्लेग ले सकते हैं और पहले कोरोना भी था। यही जो एपिडेमिक डिजीज होती है, जब क्या होती है वर्ल्ड वाइड पे आ जाए, देन दैट टाइप ऑफ डिजीज आल्सो कंसीडर एज पैंडेमिक। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक डिजीज, it is a very simplest type of disease, nothing too special happen in this. मैं चाह रहा हूँ कि मेरा चार्ट जो है ना वो बेटर दिखे, कि आप शॉर्ट स्क्रीन लेके भी इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट स्पोरेडिक। स्पोरेडिक में क्या होता है ना, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होती है, ऑकेशनली कुछ लोग, ठीक है ना, जैसे मलेरिया, कॉलेरा, ये सब डिजीज है जो ना, ये क्या ऑकेशनली किसी भी, जैसे हमारी कॉलोनी में, हम कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, विलेज में कहीं पे भी रह रहे हो, तो कुछ लोग को डिजीज़ हो जाती है। हाँ, सीज़न आया तो कुछ लोग को मलेरिया हो गई, किसी को टाइफाइड हो गया, ठीक है ना, किसी को कॉलेरा हो गया, देन दैट टाइप ऑफ डिजीज आल्सो कंसीडर एज स्पोरेडिक डिजीज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक। Okay, so now we talk about another. अब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पॉइंट मिस हो रहा था, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये फ्लो चार्ट था, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी न्यू डिजीज़ पे डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अक्रेंसेस हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। आप हाँ, नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है डिजीज़ बेस्ड ऑन सिंस बर्थ और द आफ्टर बर्थ, वो डिजीज़ जो पिकअप होती है, ठीक है ना, आफ्टर बर्थ या सिंस बर्थ, ठीक है। देन जस्ट वेट, थर्ड मोड देखते हैं, अक्रेंस ऑफ डिजीज since birth or after birth।
ओके, थोड़ा सा बेंड हो गया है लगता है। आफ्टर बर्थ आई थिंक कुछ बेटर है। ठीक है, तो इस बेस जो ये बेस ऑफ मोड है, इसके बेस पे हम देखेंगे तो डिजीज़ क्या हो जाएगी हमारी, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हो जाएगी और एक्वायर्ड डिजीज़ हो जाएगी। तो मैं पहले रफ कर देता हूँ, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। और भी हम देखेंगे एक्वायर्ड डिजीज़ जो थी हमारी, वो भी फाइनली क्या होगी, एक्वायर्ड एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है ना, ये भी हमारी दो टाइप की हो जाएगी, एक हो जाएगी कम्युनिकेबल डिजीज़ केबल, और सेकंड क्या हो जाएगी हमारी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका हम इन्फेक्टियस कहते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़, और इसे हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा फंडा था, हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग पढ़नी थी वो डिजीज़ की पढ़नी है, अक्रेंस सिंस बर्थ और द आफ्टर बर्थ। ओके, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मोड ऑफ डिजीज आर टू टाइप्स, congenital disease and acquired disease. Acquired disease are also two types, communicable and non-communicable. Communicable disease are also considered as infectious disease, और ये जो हमारी हो जाएगी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट कंसीडर एक की जाती है। तो क्यों की जाती है और क्यों नहीं करना चाहिए, ये दोनों मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या है, एक्वायर्ड डिजीज़ क्या है, इसको भी क्लियर करना है। तो आई होप आपको एक सिनेरियो, एक थीम, एक कहानी समझ में आ रही है कि हमको अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो जस्ट वेट एंड वॉच। कॉन्जेनाइटल की बात करता हूँ सबसे पहले। बहुत ही सिंपल है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो मैं क्लियर ही कर दूंगा। कॉन्जेनाइटल डिजीज़, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ में क्या होने वाला है, मैं 2 पॉइंट लिखूंगा सिर्फ, ओनली 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, दैट टाइप ऑफ डिजीज अकर्स since birth, occurs since birth. Okay, occurs due to defective development of, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डिफेक्टिव इनहेरिटेंस। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं। फर्स्ट पॉइंट था अक्रेंस सिंस बर्थ, एंड सेकेंड था अक्रेंस ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डिफेक्टिव इनहेरिटेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जो डिजीज़ की बात करने वाले हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल इसका जो हो जाएगा हमारे, वो हीमोफीलिया हो जाएगा, एज वेल एज कलर ब्लाइंडनेस,
नेक्स्ट एक और लेंगे हम, कलर ब्लाइंडनेस एंड एक और था हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, ये कहानी क्लियर हो गई कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, एक्वायर्ड डिजीज़ की। जस्ट ओके, एक्वायर्ड डिजीज पिकअप बाय, इसमें भी 2 पॉइंट 1 पॉइंट में मेंशन करता हूं, दोज डिजीज विच इज पिकअप बाय आफ्टर द बर्थ, पिकअप आफ्टर द बर्थ। जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके डिजीज, स्टूडेंट्स देखिएगा, पिकअप आफ्टर द बर्थ, ऐसी डिजीज जो आफ्टर द बर्थ होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब एक्वायर्ड डिजीज की कैटेगरीज करेंगे। एक्वायर्ड डिजीज, इस एक्वायर्ड डिजीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, एक हमारा हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टिशियस डिजीज, ठीक है ना, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। पहले मैं इसको ही डिफाइन कर देता हूँ, नॉन कम्युनिकेबल। आई थिंक आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, जो कम्युनिकेट करने से होती है, इन्फेक्टिशियस इसीलिए इसे भी मेंशन करते हैं। और वो ऐसे डिजीज जो क्या होती है, सपोज दैट मुझे कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है ना, फ्लू हुआ है, वो थिंग्स, सपोज मैंने ये चॉक यूज़ की है, ठीक है, मैंने कोई डस्टर यूज़ किया है और बाय द वे उसको कोई और भी यूज़ कर ले, बाय द वे वो उससे कोई और भी यूज़ कर ले, तो हो सकता है वो भी इससे कम्युनिकेट होके, इससे अटैच होके उसको भी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए इसे हमें कम्युनिकेबल और इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के नाम से मेंशन करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़, मुझे डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है, मुझे डायबिटीज़ हुआ है, तो डेफिनेटली आप मेरे पास रहोगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ रहते हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, हमारी एक किडनी डैमेज है, मेरी ना हो किसी और की हो, ठीक है, तो उसकी डैमेज हो और बाय द वे उसके साथ रहता है, तो क्या उसकी भी एक किडनी डैमेज हो जाएगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज़रा भी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी चांस नहीं है। देन दैट टाइप ऑफ डिजीज आल्सो कंसीडर एज कम्युनिकेबल डिजीज। अब हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या करना, मैंने आपको बताया, हम कम्युनिकेबल डिजीज को इन्फेक्टिशियस डिजीज भी कहते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज भी कहते हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न है। मैं देख रहा था बुक्स आपके स्टैंडर्ड में, तो डेफिनेटली कन्फ्यूज़न है, मुझे लगा कि आपको क्लियर करना चाहिए। चेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम और ड्रा करता हूँ। इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल, एक डेमो दूंगा मैं आपको, उसी से क्लियर हो जाएगा। कम्युनिकेबल, ओके, देखिए इन्फेक्टियस डिजीज जो है वो पर्सन टू एक पर्सन से होती है और दूसरे पर्सन में भी होगी, तो किसके थ्रू हो रही है, मतलब इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड पर्सन from pathogen, insect, insect, animals, okay, just wait.
ओके, स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम पैथोजन इंसेक्ट एनिमल्स। ओके, क्लियर हो गया। कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे डिफाइन करें? स्प्रेड टू पर्सन, स्प्रेड टू पर्सन by few things, by few points, by few things कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें हो जाएगा बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, ओके। सेकेंड हो जाएगा बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। एंड लास्ट हो जाएगा बाय सेक्स। यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में टचिंग कर लेते हैं, किसिंग कर लेते हैं, ओके। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है? स्नीज और कफ, ठीक है ना। कोई कैंडिडेट इन्फेक्टेड है, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ बाय, इसमें यहीं पे कर देता हूँ, स्नीज एंड कफ by infected person at surrounding। आपको मेंशन नहीं हो रहा होगा बट मैं आपको बता दूं, एट सराउंडिंग, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल बचा है, मैं एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर दूंगा कि क्या है, एग्जैक्ट क्लियर आ जाएगा, बट ऐसे ही मैं बता देता हूँ। एक्वायर्ड डिजीज, तो फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक्वायर्ड डिजीज, कम्युनिकेबल, इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस, ठीक है ना। और इन्फेक्टिशियस और कम्युनिकेबल को भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ अलग से। तो जरा सा एक बार और अगेन इस पर फोकस करते हैं। कहते हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज होती है स्प्रेड टू पर्सन में स्प्रेड होती है फ्रॉम पैथोजन से, इंसेक्ट से और एनिमल से, ओके, बाय अटैकिंग ऑफ, मैं इसको फ्रॉम बाय अटैकिंग ऑफ पैथोजन एनिमल और इंसेक्ट, ठीक है ना। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड टू पर्सन बाय फ्यू थिंग्स में क्या हो सकते हैं? बाय द फिजिकल कांटेक्ट, टचिंग है या किसिंग है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या कोई कैंडिडेट क्या है, इन्फेक्टेड है, उसने स्नीजिंग या कफिंग की है एट द सराउंडिंग, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, अपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट कराएगा। एंड थर्ड क्या था, बाय से। एक डेमो बचा है, मैं उसको देता हूँ और क्लियर करता हूँ। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, समरी देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो भी स्टडी किया उसके एक समरी ले लेते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं कि इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या डिफरेंसेस है, और इन्फेक्टियस डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो एक्चुअल वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें समराइज़ कर दी हैं ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आपको बस यहाँ पे देखना ही है। तो मैंने देखा इन्फेक्टियस डिजीज़ को, इन्फेक्टियस डिजीज़ में हम लोगों ने देखा कि इन्फेक्टियस डिजीज़ आर दोज टाइप ऑफ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम बाय द अटैक ऑफ पैथोजन एनिमल्स एंड इंसेक्ट। आपको लर्न होगा कि मैंने आपको एक बेस बताया था कि सम डिजीज आर बेस्ड ऑन इन्फेक्टियस एजेंट, मतलब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो इन्फेक्टियस एजेंट के थ्रू कॉज की जाती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए पैथोजन आया है, ये पैथोजन इन्फेक्टियस एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी एंड वॉल। ये देखिए, ये क्या है, इन्फेक्टियस एजेंट। मैंने एक आपको बताया था जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि सम डिजीज आर बेस्ड ऑन या सम डिजीज आर कॉज्ड बाय इन्फेक्टियस एजेंट। तो इन्फेक्टियस एजेंट कौन कौन से होंगे? ये है इन्फेक्टियस एजेंट, ओके। और मैंने यहाँ पे अभी देखा इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पैथोजन लिखा है, तो ये इन्फेक्टियस एजेंट
इन्फेक्टियस एजेंट और पैथोजन, पैथोजन ये दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों कौन है? एक ही है। इन्फेक्टियस एजेंट एंड पैथोजन बोथ आर सेम। तो यहाँ पे जो पैथोजन लिखा है तो मीनिंग कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, वॉर्म। इन्फेक्टियस एजेंट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, वॉर्म। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये दोनों है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज मैंने जो डेफिनेशन मेंशन की कि स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट और बाय सेक्स, ये मैंने मेंशन किया, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अभी हमारा वही इंटैक्ट है। मैंने यहाँ पे एक वाई लिखा कि मैं बोलूँ ना कि इसलिए लिखा है कि क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्टियस डिजीज़ कहते हैं, ये किस सेंस में राइट है या रॉन्ग है? ओके, या कहते हैं तो किस सेंस में कहते हैं? तो क्या सेकेंड क्वेश्चन, क्या सारी इन्फेक्टियस डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है? ये क्वेश्चन है। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर हम चेक करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं टू रिलेटेड टू इन्फेक्टियस डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। बोथ आर सेम बट लिटिल बिट डिफरेंसेस इन बिटवीन। अब कुछ पॉइंट्स है जो एक दूसरे से मैच करते हैं, तो क्या है देखते हैं। तो मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा कि ऑल इन्फेक्टियस डिजीज नॉट कम्युनिकेबल। सारी इन्फेक्टियस डिजीज जो होती हैं वो कम्युनिकेबल नहीं होती हैं, बट सम आर कम्युनिकेबल, बट कुछ उसमें से क्या होती हैं? कम्युनिकेबल होती हैं। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज में बी इन्फेक्टियस। सारी डिजीजेस जो हैं वो इन्फेक्टियस हो सकती हैं। तो ये क्या है देखते हैं। मैं इसको सारे दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने एक यहाँ डायग्राम बना रखा है गोलूराम का। ये गोलूराम के फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना। श्योर क्लियर हो रहा होगा। और इनके बाल गायब हो गए, फ्रेंड्स कैसे हो गए? अच्छे नहीं लग रहे, आ गए, ठीक है। देखिए, मैंने एक यहाँ डिजीज लिखी है या टैटनस, इसे नॉर्मल वे में टैटनस कहते हैं। तो ये टैटनस जो है, अगर बाय द वे आपको पता ही होगा, कोई रस्टिंग, कोई आयरन का पार्ट्स हो, कोई समथिंग कुछ भी आयरन का हो, अगर उससे हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमको एक टेट बैक लेना पड़ता है। टेट बैक मतलब टैटनस का इंजेक्शन लेना होता है, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे मुझे टैटनस हुआ है और मेरे कांटेक्ट में कोई आता है तो क्या उसे भी टैटनस हो जाएगा? नहीं। देखिए, ये गोलूराम थे, इनको टैटनस हुआ, ठीक है ना। तो इनके जो फ्रेंड थे उनको क्या टैटनस होगा? स्प्रेड होगा? नो, नॉट स्प्रेडिंग। ओके, बट रिंगवॉर्म फंगी से होने वाली डिजीज है, ठीक है ना। अगर ये रिंगवॉर्म जो है गोलूराम को हो गया है तो डेफिनेटली ये जिनके कांटेक्ट में आएंगे, जिनके साथ टच होंगे, देखिए टैटनस हुआ है, इस हैंड को टैटनस हुआ है, इस हैंड को टच किया तो इसको टैटनस नहीं होगा। अगर इसमें रिंगवॉर्म हुआ, इसने इसको टच किया तो डेफिनेटली इसमें भी रिंगवॉर्म हो जाएगा, चांसेस है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये क्या होगी? दोनों इन्फेक्टियस डिजीज है। क्यों इन्फेक्टियस डिजीज है? हम लोगों ने पढ़ा कि इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, वॉर्म, इन्हीं के थ्रू ना। तो टैटनस क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है ना। फंगी सॉरी रिंगवॉर्म क्या है? फंगी, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। तो दोनों क्या इन्फेक्टियस डिजीज है। एक क्या है? स्प्रेडिंग नहीं हो रही, एक की स्प्रेडिंग हो रही है। तो एक क्या हम कह सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स ऑल इन्फेक्टियस डिजीज नॉट कम्युनिकेबल। ये डिजीज कम्युनिकेबल नहीं हुई, बट सम आर कम्युनिकेबल। ये क्या हुई? कम्युनिकेबल हो गए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं जल्दी से। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज में बी इन्फेक्टियस। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा था कुछ पॉइंट। यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, मैंने आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पे टचिंग और किसिंग लिखी थी, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मैंने स्नीज एंड कफिंग, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड की बात कर लें, बाइसेक्स, एड्स की बात कर लें तो एड्स किसके थ्रू हो रहा है? वायरस के थ्रू हो रहा है। कॉमन कोल्ड किसके थ्रू हो रहा है? वायरस के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। या कुछ और भी डिजीज है जो बैक्टीरिया से थ्रू हो सकती है। और क्या था? हाँ, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट टच हो रहा है, सपोज दैट टचिंग और किसिंग मैंने लिखा था। टचिंग में आप रिंगवॉर्म ले लीजिए, तो ये रिंगवॉर्म, ठीक है ना, ये कॉमन कोल्ड या स्नीज एंड कफिंग, बाइसेक्स, एड्स, ये सब डिजीज किसके थ्रू हो रही है? इन्फेक्टियस एजेंट के थ्रू ही हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए कम्युनिकेबल डिजीज को हम रिकमेंड करते हैं क्या? इन्फेक्टियस डिजीज। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। श्योर। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। एक पॉइंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, इसको भी क्लियर कर दिया। और माइंड में जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा था कि क्यों कहते हैं
ऑल जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको इन्फेक्टियस डिजीज़ क्यों कहते हैं, और क्या सारी इन्फेक्टियस डिजीज़ कम्युनिकेबल होंगी, वो सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सो जो भी थिंग्स रिमेनिंग है वो उसकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल्स एंड पर्सनली माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू सो मच।